बच्चों, हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सूत्र का डेरिवेशन कर चुके हैं, फार्मूलों का निगमन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली की सवालों का अध्ययन करेंगे, एक एक सवालों का। तो प्रश्नावली की सवाल, पहली प्रश्नावली अर्थात 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.1 की सवालों को हल करने के लिए हमको एक चीज आना बहुत जरूरी है, वो है प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर। जिससे कि हमने लिखा है प्रतिलोम फलन में साइन इनवर्स एक्स के प्रांत होता है यानी डोमेन जो है -1 होता है, और परिसर जो होता है यानी रेंज, उसी को मुख्य मान भी कहते हैं। इसका -π/2 और π/2 होता है। cos इनवर्स एक्स फलन का प्रांत जो होता है, डोमेन होता है, वो -1 होता है, और परिसर में cos इनवर्स का 0 और पाई होता है। tan इनवर्स एक्स का होता है -∞ से +∞ तक इंटरवल में लिखा है, और परिसर होता है -π/2 और π/2 होता है। cot इनवर्स एक्स का होता है -∞ से और +∞ के बीच होता है प्रांत इसका, और परिसर होता है 0 और पाई। और सेक इनवर्स का होता है रियल नंबर -1 और 1, और इसका परिसर होता है 0 और पाई -π/2। और यहाँ पर होता है कोसेक इनवर्स का होता है रियल नंबर -1 और 1 -π/2 π/2 और -0। तो इस तरीके से हम ये प्रांत और परिसर जाती है। अब हम लोग प्रश्नावली की 2.1 की पहली सवाल देखते हैं, तो उसमें हमको ये सब यूज होता है, उसमें यूज किया जाता है। तो प्रश्नावली 2.1 की पहली सवाल है। पहली सवाल किताब में लिखा है कि इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब इस सवाल का हमको क्या निकालना है? मुख्य मान अर्थात परिसर निकालना है। मुख्य मान का मतलब परिसर होता है, तो परिसर हमको निकालना है। तो परिसर निकालना है, लेकिन एक निश्चित वैल्यू दिया हुआ है। इस निश्चित वैल्यू को उस परिसर के अंदर कितना वैल्यू होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब जरा टेबल जो हमने लिखा है उसमें देखना है कि इसका परिसर कितना होता है। साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर क्या होता है? साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर होगा -π/2 और π/2। हम लोगों ने पढ़ा है -π/2 से π/2 होता है ये। अब जरा देखो, इसमें किसी के बीच की वैल्यू हमको चाहिए, -90 से अधिक होना चाहिए, +90 से कम, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू ये वैल्यू कितने का है? माइनस साइन 30 अंश का है। अब 30 अंश को अगर हम रेडियन बदलेंगे, 30 अंश को रेडियन में क्या होगा? 30 गुणे π/180, 0 कटेगा 3 × 18, यानी क्या होगा? π/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -π/6 साइन π/6। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन -थीटा इक्वल टू होता है -साइन थीटा। तो यहाँ पर जो माइनस है, ये आगे का माइनस अंदर हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन -π/6। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू मिला -π/6। ये हमारी पहली सवाल हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। मुख्य मान ये है
साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। ठीक बच्चों, जहां समझ में आए उसको आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जहां दिक्कत हो उसको बताइएगा। और इसी प्रकार हम लोग दूसरी सवाल देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 की दूसरी सवाल। तो दूसरी सवाल में भी हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो दूसरी सवाल क्या है, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो यहां पर देखते हैं cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ फिर से हम लोग मानेंगे, मान लिया cos इनवर्स √3/2 बराबर होता है थीटा, यानी cos थीटा बराबर होगा √3/2। cos में कितने का मान √3/2 होगा, इस पर विचार करते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos 30 अंश, यानी cos 30 अंश का मतलब होता है π/6 रेडियन। हम लोग निकाल चुके हैं कई बार, cos से cos कर गया। थीटा इक्वल टू 30 अंश या थीटा इक्वल टू इसको π/6 में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मुख्य मान है और ये इसी रेंज में है। cos इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, cos इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर हम लोग अभी जो है टेबल में हम लोगों ने देखा था कि cos इनवर्स का मुख्य मान का परिसर क्या मिला था, 0 व पाई, यानी 0 से बड़ा 180 से कम, कि 0 से बड़ा है 180 से कम है, इसलिए हमारा आंसर यही होता है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं एक बार फिर से सवाल को। इसी तरीके से आप लोग पूरी प्रश्नों सवाल लगाएंगे, सारी सवाल आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 के लिए हम लोग यहाँ पर इसको मानेंगे, जैसे मतलब हम लोग लगा रहे थे, मान लिया कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो कोसेक में 2 कितने अंश का मान है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू ये है 30 अंश का, कोसेक 30 अंश कैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू 30 अंश। फिर रेडियन एक्सिस को देखेंगे, थीटा π/6। जरा देखते हैं इसको हम लोग कि ये इंटरवल में है कि नहीं है। तो इसका तो π/6 तो आ गया, लेकिन इंटरवल में है कि नहीं, जरा देखो आप लोग टेबल में, उसमें जो भी हमने बताया कि इसका इंटरवल क्या होता है। तो कोसेक का इंटरवल होता है, कोसेक इनवर्स x का परिसर होता है -π/2 प्लस π/2 -0, ये होता है इसका इंटरवल कोसेक का। कोसेक इंटरवल होता है और इसके बीच में ये वैल्यू है, इसलिए हमारा ये आंसर सही है, ये हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए और जहां दिक्कत हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में सवाल तो टाइप हो नहीं पाए तो आप लोग अपने बुक की सवाल जो ना आए उसे आप फोटो खींचकर या कैम स्कैनर से स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो उस सवाल का हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स -√3।
ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बुक में, tan इनवर्स माइनस रूट 3 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मानते हैं, मान लिया tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। तो tan में कितने का मान माइनस रूट 3 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा पहले देख लेते हैं कि tan का जो है परिसर क्या होता है। tan का परिसर हम लोग tan का परिसर यानी tan का मुख्य मान, tan इनवर्स x का परिसर यानी मुख्य मान होता है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। इसी के बीच में वैल्यू होना चाहिए जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है। तो इसके लिए जो है चलो सॉल्व करते हैं। सॉरी, tan थीटा इक्वल टू कितने का मान है ये, माइनस tan, ये 60 का मान है यानी कि पाई बाई 3 का मान है। tan 60 यानी tan पाई बाई 3 का वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो इसलिए हम इस माइनस को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस पाई बाई 3। ये वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। तो इसका जो है मुख्य मान जो मिला tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, ये हमारा मुख्य मान है, मुख्य मान, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हम आगे सवाल जो है देखते हैं कि अगली सवाल देखिए, इसमें प्रश्नावली इसी प्रकार सभी सवाल हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो थोड़ा टफ सवाल हो, उन टफ सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना चाहिए। 7 में थोड़ा सा हाँ अच्छी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 हालांकि लगाना इसी तरीके से है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके प्रश्नावली की। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि sec इनवर्स 2 बाई 3, sec इनवर्स 2 बाई रूट 3। सॉरी, तो यहाँ पर sec इनवर्स 2 बाई रूट 3 है। अभी तक तो हम लोग को सीधा सीधा वैल्यू मिल जा रहा था। अब यहाँ sec जो है ये थोड़ा उल्टा फॉर्म में है, लेकिन इजी सवाल है। जरा देखते हैं हम लोग कि sec में 2 बाई रूट 3 कितने का मान है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो इसको पहले सोचा करो कि ये उल्टा है 2 बाई रूट 3, यानी कि रूट 3 बाई 2 होता तो हमारा ये कास में, चूंकि sec का उल्टा कास होता है, तो कास में कितने का मान होता है, ये कास में ये 30 अंश का मान है। तो sec का है तो sec का भी जो है ये 30 का ही होगा। यानी कि इसको पहले मानो, मान लिया sec इनवर्स 2 बाई 3 रूट 3 इक्वल टू थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू 2 बाई रूट 3। अब sec में ये कितने का मान है और इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर इसका तो हम लोग टेबल में देखे हैं कि मुख्य मान का परिसर इसका sec इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर होगा, इसका होगा कि 0 और पाई माइनस पाई बाई 2, 0 और पाई और माइनस पाई बाई 2, यानी कि 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, बट 90 नहीं होना चाहिए। तो जरा देखते हैं किसने का वैल्यू है। sec थीटा इक्वल टू, ये sec अभी वैल्यू निकाले थे, कितने का मान है ये 30, sec 30 का है, cos 30 को उल्टा sec 30, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई है 6, पाई बाई 6,
तो इसका मुख्य मान हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से आप लोग सवाल नंबर 10 तक लगा सकते हो, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बता सकते हो। 11, 12 और 13 इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है सिर्फ इतना ही, और अगर ये 10 के अंदर अगर कोई सवाल नहीं आए तो उसको आप लोग जो है फोटो खींच करके या कैम स्कैनर से स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार आप सुन लीजिए, 96 95 15 37 25। तो अगला जो 3 सवाल बची है इस प्रश्नावली में, इसको हम लोग अगले वीडियो में